स्पंज केक पसंद है आपको? मुझे भी पसंद है। बनाना नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, आज की रेसिपी हमारी इसी बारे में है। यस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इनटू माय न्यू वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप स्पंज केक घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, अभी फटाफट तैयार हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए 4 एग्स यानी 4 अदद अंडे। उसको आपने क्या करना है, उसकी जर्दियों को आपने सेपरेट कर लेना है और जो वाइट होगी उसको सेपरेट कर लेना है। अब एग वाइट लेनी है और एग वाइट को एक इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छे से हमने बीट करना है। तब तक बीट करना है जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए। तो मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाती हैं, ठीक है। और हम केक में यूज़ करेंगे 1 कप शुगर। 1 कप शुगर किस तरह यूज़ करनी है ये तरीका भी देख लें। सबसे पहले देखेंगे हमारा डन हो गया, कितनी अच्छी तरह से हमारी जो एग वाइट है वो बीट हो गई है। अब मैं हाफ़ कप शुगर लूँगी और इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और साथ साथ इसको बीट करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर यूज़ की है। पाउडर शुगर घर में बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। जो मसाला ग्राइंडर होता है आप उसके अंदर शुगर डाल के इसको ग्राइंड कर लें और ये देखिए पाउडर शुगर तैयार भी हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप जो है वो ऑयल, कुकिंग ऑयल। मैं इसमें बटर नहीं ऐड कर रही बिकॉज आई डोंट लाइक बटर, मुझे कुकिंग ऑयल वाला ज़्यादा पसंद। तो यहाँ पे देखिए कितना क्रीमी सा मिक्सचर जो है वो हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही आसानी से हमने स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, एग योल्क लेंगे और हम उसको भी अच्छे से बीट करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ कप शुगर। टोटल हमने केक में कितनी शुगर यूज़ की है, 1 कप। हाफ़ कप हम इसमें ऐड कर रहे हैं और हाफ़ कप हमने पिछले वाले मिक्सचर में ऐड की थी। आपने सेम इसी तरह करना है। शुगर ऐड करने के बाद सिर्फ इसमें शुगर ऐड करनी है, ऑयल ऐड नहीं करना। और इसे 3 to 5 मिनट्स के लिए जो है वो हमने इसको बीट करना है। और देखिए कितना क्रीमी सा मिक्सचर जो है हमारा ये भी तैयार हो गया है। देखिए स्टेप 2 भी इतनी जल्दी कंप्लीट हो गया और पता भी नहीं चला। स्टेप 3 में हमने क्या करना है कि एग वाइट वाला जो हमने मिक्सचर रेडी किया था उसके अंदर ये एग योल्क वाला मिक्सचर जो है वो हमने ऐड करके इसको अच्छे से जो है वो हमने मिक्स करना है। बहुत ही क्रीमी सा हमारा ये मिक्सचर रेडी हुआ है केक का, ठीक है। बहुत ही आसान सी सिंपल सी रेसिपी है। स्पंज केक बनाना इतना मुश्किल नहीं है, आप भी इजीली बना सकते। अब मैं यहाँ पे लूँगी 2 कप मैदा यानी 2 कप ऑफ फ्लोर ऐड करने के बाद हम यहाँ पे इसी कंडीशन में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कंप्लीट बेकिंग पाउडर, नॉट बेकिंग सोडा। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, ठीक है। अब आप क्या करें, इनको अच्छे से जो है वो छान लें केक के ऊपर ही, ठीक है। अच्छे से इसको स्ट्रेन कर लें और देन क्या करें, आप थोड़ा सा स्ट्रेन करें और साथ साथ ही आप इसको मिक्स करते जाएं, ठीक है। ये मत देखिएगा कि ये अभी और कर लेती हूँ, इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा करें और थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स करती जाएं ताकि आपको पता चलता रहे और साथ में साथ नीचे लम्स ना बने। अगर आप इसको साथ साथ मिक्स नहीं करेंगी तो नीचे लम्स बन जाएंगे। देखें यहाँ पे मैंने सारा जो मैदा है वो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा सारा जो है वो मैंने साथ ही स्ट्रेन कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से करूँगी मिक्स। तो जब भी आप केक बनाएंगे और आप इस कंडीशन पर पहुँचेंगे जब आपने मैदा वगैरह ऐड करना हो तो आपने इनको ऐड करने के बाद उसको इतना मिक्स करना है कि उसके अंदर एक भी लम्स बाकी ना रहे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 कप ही मिल्क, ठीक है। मिल्क ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा जो केक का मिक्सचर है ये तैयार हो गया है। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आप स्पंज केक घर में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बेकरी से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर का बना ज़्यादा साफ़ होता है, मम्मा यही कहती हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून। तो वनीला एसेंस डालने के बाद भी आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा केक का मिक्सचर रेडी हो गया। चलाएं इसे पैन में डाल के बेक करते हैं। ये मैंने लिया है केक पैन। केक बेकिंग पैन में आपने इसे डाल लेना है मिक्सचर को और इसे भी हम 180 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो बेक करेंगे। उससे पहले जब आप मिक्सचर डाल लें तब आप इसको थोड़ा सा टैप कर दें। केक बेक करने से पहले आपने 15 मिनट्स जो है वो ओवन को प्री हीट ज़रूर कर देना है 180 डिग्री सेल्सियस पे। अब मैं इसको 40 to 50 मिनट्स के लिए बेक करूँगी, वो भी 180 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। चलें बेक करने के बाद मिलते हैं। माशाल्लाह कितना अच्छा बेकरी स्टाइल केक, स्पंज केक हमारा घर में रेडी हो गया। देखा कितना सिंपल था बनाना, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं केक नाइफ़ की हेल्प से इसके एजेस को जो है वो पैन से अलग करूँगी ताकि ये बहुत ही आसानी से बाहर आ जाए। बहुत ही सॉफ्ट और यमी केक था, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल रही थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितना सिंपल तरीके से ये बाहर आ गया है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा केक रेडी हुआ था, बहुत ही अच्छा केक रेडी हुआ था। अच्छा आपने ये नोट करना है कि जब आप इसे बेक करने के लिए रखें ना तो आपने 1 से 2 बार बीच में
चेक कर लेना है कि ये कुक तो नहीं हो गया। बाय द वे ये 40 to 50 मिनट्स के दरमियान ही कुक होगा। तो माशाल्लाह से हमारा केक बिल्कुल रेडी है। और ये केक मैंने रबीउल अव्वल की स्पेशल डिश के लिए बनाया था, तो मैंने सोचा कि वीडियो भी बना लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। उसके अलावा मैंने क्रीम केक, चॉकलेट केक, बहुत केक बनाए हुए हैं, उसके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।